ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम धूम दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं दुर्गा कवच कि जिसके सुनने से रोग दोष शत्रु बाधा जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो भगवती माता की कृपा से सभी समाप्त होती हैं और शरीर के बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं। दुर्गा कवच सुनने मात्र से माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं। ओम चंडिके देवी को नमस्कार। मार्कंडेय ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों का सब प्रकार का रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे के सामने प्रकट न किया हो, कोई ऐसा साधन बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक ही है, देवी का कवच, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहती है। उनके प्रथम नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम से शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद व्यास भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विश्व संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध में संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभय दान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं और बारहरी भैंसी पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महिषासुरी वृष पर आरूढ़ होती हैं और कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिलक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योगिनी शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं, युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परुष तथा पाशकिंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महाबल और महान उत्साहवली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा नमस्कार हुआ है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, तुम मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशाओं में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशाओं में बाराड़ी तथा नैत्य कोण में खंडधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं में बारूड़ी और वायु कोण में वृक्ष सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशाओं में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारण करने वाली देवी रक्षा करें।
ब्रह्माणी तुम मेरी ऊपर की ओर से रक्षा करो और वैष्णवी तुम नीचे की ओर से रक्षा करो। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली देवी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजय पीछे से ओर से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उदयतिनी सिकाबनी रक्षा करें। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशवनी देवी मेरे वोहें संरक्षण करें और भों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुओं की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिकाओं में सुगंधिता और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठों में अमृत कला और जीवा में सरस्वती माता रक्षा करें। कुमोरी दांतों और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया तालुओं में रह के रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की रक्षा करें। सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुषधारिणी पुष्ट वंश मेरुदंड में रह के रक्षा करें। कंठ के बाराड़ी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबेरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडनी और मेरी दोनों भुजाओं में व्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुष्ठ पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रह के रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुधा भागिनी गुदेश्वरी गुदा में रह के रक्षा करें। पूतना और कामना लिंग की और महिषासुर गुदा की रक्षा करें। भगवती कटभाग में और विघ्नवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की रक्षा करें। तेजेश्वरी देवी दोनों चरणों पुष्ट भाग में रह के रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनों में पैरों के तलवों में रह के रक्षा करें। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंड कराली देवी नखों और ऊर्ध्व केसनी देवी केसों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिंद्रों में कुबेरी और त्वचा में बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा बसा मांस हड्डी और मेढक की रक्षा करें। आंतों में कालरात और पित्त में मुकेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केसों में पंजावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेजस्वी की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र भेद नहीं हो सकता वह अभेद देवी शरीर समस्त चंद्रियों में रह के रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया तथा धर्मधारिणी देवी मेरे मन और अहंकार की रक्षा करें। हाथों में व्रज धारण करने वाले व्रज हस्ता मेरे प्राण अपाय व्याय उदाय और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण की शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अभय करते हुए योगिनी देवी रक्षा करें तथा तत्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करें। सदा नारायणी देवी करें। बारायणी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो और महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। माँ भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरी शपथ सुरक्षा तथा मार्ग में क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली
विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, ऐतम रक्षा रहित और वह सब तुम्हारे सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच पाठ करने से ही करके यात्रा करे। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसे उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कहीं पराजय नहीं होती है। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी, यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ जो इसका पाठ करता है, उसे देवी की कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजय नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक आदि, कोड़ आदि संपूर्ण विविधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थाम्बर, विष, सांप और बिच्छू आदि काटने पर भी चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा अपवेक और तेल के संयोग से आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कहीं भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अपचारित प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब कवच के हृदय धारण कर लेने पर ही उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोट देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, सांकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकियां, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मासुर, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों की तेज में वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति विभूषक भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्ध को प्राप्त होता है। जो पहले कवच के पाठ करने के बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसे जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संसार में परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती माँ माया के प्रसाद में वह नित्य परम पदों को प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है और जो कवच का पाठ सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवती माँ दुर्गा पूर्ण करती हैं। यदि शरीर में बड़े से बड़ा रोग नष्ट हो जाता है, दुर्गा कवच पाठ सुनने मात्र से ही भोलेनाथ की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। सुनते हैं आरती, कवच का फल जब भी आरती के बिना अधूरा होता है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्ही को निस दिन सेवकी हर ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृदि मंदिको, उज्ज्वल से दौने ना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवरे, रक्तामरि राजे रक्त पुष्प गले माला, कंठ निहार साजे,
ओम जय अम्बे गौरी की हर वाहन राजते खड़क परदारी सूर्य नर मुनि जन सेवक तिनके दुखियारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभिते नासाग्रे मोती कोटि की चंद्र दिवाकरे राजति समी ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचनि नैना निशिदिनि मधुमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे शोणित बीजि हरे मधुकेट विदो मारे सूर्य वही करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नीति करत भैरो बाज पिताल मिरंदा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो वरिता भक्तन के दुखी हरिता सुखी संपत्ति करिता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभिति बल मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजति अगरी कपूरिवाती श्रीमाल के तुम राजते कोटि रतनि ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे सोमृ प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय संकट हरिणी मैया जय मंगल करिणी तुम्ही को निस दिन सेवके हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। बोलो भगवती माता की जय। जो कवच का पाठ सुनता है उसके घर से अलाय बलाय जादू टोना तंत्र विद्या जड़ से समाप्त हो जाती है और माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।